डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 द बाइनरी कंप्यूटिंग उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ ली है डाटा क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है और साथ एग्जांपल भी देख ली है। अब आगे चलते हैं, बाइनरी स्टेट्स ऑफ डाटा, इसको हम ज़रा देखते हैं। बाइनरी स्टेट्स ऑफ डाटा है सिंपल सा है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन आपने गौर से समझने में कोशिश करूँगा कि आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाए। कंप्यूटर आर डिजिटल मशीन हैंस दे डू नॉट अंडरस्टैंड द एनालॉग फॉर्म ऑफ डाटा। कंप्यूटर जी एक डिजिटल मशीन है, वो डिजिटल डाटे को समझती है, एनालॉग डाटे को नहीं समझती। जैसे आसान अल्फाज में बताता हूँ, आप इंसान हैं, आप एनालॉग डाटे को समझते हैं। आपको मैं कोई भी कुछ भी काम कहता हूँ आप कर देंगे। असलम खड़े हो जाओ, असलम बैठ जाओ, कॉपी ओपन कर लें, क्वेश्चन लिख लें, ये सारा एनालॉग फॉर्म है, आपको समझ आ रही है। कंप्यूटर इस बात को नहीं समझता कि कंप्यूटर ऑन हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, कंप्यूटर ये काम करना शुरू कर दे। कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में बताना पड़ता है, कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए कमांड्स देनी पड़ती हैं, तब वो समझता है। द कंप्यूटर स्टोर द डाटा इन डिजिटल और बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर जो है वो डाटे को डिजिटल या बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। एज इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब बाइनरी जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे आपकी लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। कंप्यूटर की एक अपनी ज़बान है, वो ज़बान है उसकी बाइनरी लैंग्वेज। द प्रोसेसर कन्वर्ट्स द कमांड्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूज़र इनटू बाइनरी डाटा फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट दैम। हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, हम प्रिंट कर दो, टाइपिंग करते हैं, जो भी कमांड्स हम देते हैं हम अपनी ज़बान में ही देते हैं, लेकिन जो उसका प्रोसेसर होता है उन सारी कमांड्स को कन्वर्ट करता है उस ज़बान में जिस ज़बान को वो समझता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट से मुराद है फिर उनको रन करता है, फिर वो चलाता है। बाइनरी डाटा इज़ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड बाय जीरोज एंड वंस। बाइनरी डाटा जो है वो न्यूमेरिकली देखा जाए तो वो जीरो और वन की शक्ल में आपको दिया जाएगा। जीरो मीन लो स्टेट, जीरो मीन से लो स्टेट है ऑफ करंट, एंड वन मीन हाई स्टेट ऑफ करंट। अब ये स्टेट और लो स्टेट और हाई स्टेट को मैं मजीद आगे चल के ये बल्ब की एग्जांपल्स पे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। वेन एवर द की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, जब कोई भी की आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं, कोई भी की है, ज़रूरी नहीं कि 1 2 ABC, कोई स्पेशल कैरेक्टर की भी प्रेस करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंटेनिंग द बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा आर सेंट टू द प्रोसेसर। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक सेंड होता है प्रोसेसर को बाइनरी फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में सेंड होता है। द प्रोसेसर अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड यूटिलाइज द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है उसको एनालाइज करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने की प्रेस की, एल आपने की प्रेस कर दी है कीबोर्ड के ऊपर, तो वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जो है वो होंगे, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसर को जाएंगे, प्रोसेसर उस पर काम करेगा और स्क्रीन के ऊपर जो है एल जो है वो टाइप वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल बना लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन वी प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड। जब कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे लिख ले, यहाँ से व्हेन एवर से लेके इन्फॉर्मेशन तक, कि जब भी कोई की आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं तो काम कैसे करती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कानों के ज़रिए मेरे जो आवाज़ के सिग्नल हैं कानों के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंच रहे हैं। दिमाग जो है वो उसको एनालाइज कर रहा है, उस ज़बान को समझ रहा है। अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो उर्दू ज़बान अगर आपको आती है तो दिमाग उसको एनालाइज करके आपको बता देगा कि ये बात हो रही है। अगर आपको उर्दू ज़बान समझ ही नहीं आती, ठीक है, तो दिमाग एनालाइज करेगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगा कि बंदा क्या बात कर रहा है। अब बाइनरी स्टेट्स ऑफ डाटा, अब बाइनरी स्टेट बेसिकली होती क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं हम कि बाइनरी स्टेट क्या होती है। व्हाट हैपन्स टू ए लाइट बल्ब व्हेन यू स्विच इट ऑन। लाइट बल्ब को जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन टू इट व्हेन यू स्विच इट ऑफ। जब उसको स्विच इट ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है? द बल्ब ग्लोज इन द फर्स्ट केस, पहली दफ़ा जब यानी पहले केस में जब बल्ब ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, फर्स्ट केस, एंड टर्न ऑफ इन द सेकंड केस, जब बल्ब को बंद करेंगे कोई करंट नहीं देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। देयर इज़ नो केस इन विच द बल्ब इज स्लाइटली ऑन और स्लाइटली ऑफ। इसके अलावा कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें बल्ब जो है वो थोड़ा ऑन हो जाए थोड़ा बंद हो जाए। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट अलॉन्ग द वायर्स इन द सर्किट। यानी कि जब बटन ऑन करेंगे तो करंट जा रहा है सर्किट के अंदर तो बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसे ही बंद करेंगे करंट आना बंद हो जाएगा, बल्ब भी जो है बंद हो जाएगा। तो बाइनरी स्टेट ऑन, जब बाइनरी स्टेट क्या होगी, जब बल्ब ऑन करेंगे तो 1 हो जाएगी, बाइनरी स्टेट ऑफ हो जाएगी, जब यानी कि बंद हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी स्टेट इसकी एग्जांपल है,
ए बल्ब विल टर्न ऑन इफ इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसे करंट बंद होगा बल्ब ऑफ हो जाएगा। ओनली टू सिचुएशन आर पॉसिबल, बताना ये चाह रहा है कि दो ही सिचुएशन है, बाइनरी में दो ही सिचुएशन है, ऑन या ऑफ, 1 and 0, ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। Either current flows or it does not. Let's represent these two situation by the digit 1 and 0 respectively. ये 1 and 0 के वर्ड से नंबर से आपको समझाया गया एग्जाम्पल के साथ कि बाइनरी स्टेट में दो ही नंबर होते हैं, 1 और 0, ठीक है, तो इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। डिड यू नो देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल सवाल कर लेते हैं। एक्सप्लेन बाइनरी स्टेट्स विद एग्जाम्पल। बाइनरी स्टेट को अपने एग्जाम्पल के साथ समझाना है। एग्जाम्पल बल्ब भी हो सकता है, कोई और भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकती है। जैसे आपके पास कहा जाए दो ही ऑप्शन है, फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरी ऑप्शन नहीं है, यहाँ फेल होंगे या पास होंगे। इस सवाल का जवाब बनता है यहाँ से लेके द बल्ब से लेके रेस्पेक्टिवली तक। तो डिड यू नो को भी देख लेते हैं ज़रा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। नाउ वी नो वाई कंप्यूटर वर्क सो फास्ट। अब हमें पता चल गया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से करंट फ्लो करता है, इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से काम करता है। तो ये वाला जो है वो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर हम समथिंग सिमिलर हैपन इनसाइड द सीपीयू। अब पीछे बल्ब की एग्जांपल के साथ उसने बताया इस तरह का काम जो सारा है वो सीपीयू के अंदर होता है। सिमिलर टू द लाइट बल्ब, जैसे लाइट बल्ब है, तो कंप्यूटर आल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर भी के ऊपर बिजली के ऊपर ही चलता है। इस वजह से जब द सर्किट इन द प्रोसेसर आर सिमिलर इन द वायर्स कनेक्टेड टू द बल्ब, दे कैरी सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट की शक्ल में ही सिग्नल जो है वो ट्रेवल करेगा पूरे सीपीयू में, कीबोर्ड में, और इवन के जो है वो उसकी मॉनिटर के ऊपर भी, तो स्क्रीन के ऊपर भी। You can see these circuit by observing the memory unit of processor under a powerful microscope। अब अगर CPU को ओपन करें, CPU को ओपन करने के बाद पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए उसके मेमोरी यूनिट को स्टडी करें तो सारे का सारा सिग्नल आपको ट्रेवल होता हुआ नजर भी आएगा। एज दी सर्किट कैरी इलेक्ट्रिसिटी दे कैन बी इन आइदर ऑफ टू स्टेट, यानी ये भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में तो टू स्टेट ही हो सकती हैं, स्टेट 1 और स्टेट 0, डिपेंडिंग ऑन वेदर इलेक्ट्रिकल करंट इज पासिंग थ्रू देम और नॉट। करंट जा रहा है तो 1 स्टेट होगी, करंट नहीं जा रहा तो 0 स्टेट होगी। Whenever we press the key on the keyboard, वही बात कर रहा है कीबोर्ड की, जब भी कोई की प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर सेंड टू द प्रोसेसर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कीबोर्ड का कनेक्शन होता है सीपीयू के साथ, वो सिग्नल वहाँ पे चले जाएंगे। द प्रोसेसर अंडरस्टैंड दीज सिग्नल एंड स्टोर देम, प्रोसेसर उन इंफॉर्मेशन को समझेगा, सिग्नल को समझेगा और अपने पास स्टोर करेगा। दिस इज वाई वी रिप्रेजेंट दीज सिग्नल एज 1s and 0, इसी वजह से हम सिग्नल को 1s and 0 की शक्ल में समझते हैं। डाटा इन द फॉर्म ऑफ 1s and 0 इज कॉल्ड बाइनरी डाटा। डाटा जो भी डाटा 1 और 0 की शक्ल में होता है या 0 या 1 की शक्ल में होता है उसको बाइनरी डाटा कहते हैं, बिकॉज इट यूज ओनली 2 डिजिट। बाइनरी मुराद ही इससे है कि 2 डिजिट हैं, 1 and 0, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है बाइनरी के अंदर, 2 ही डिजिट हैं, 0 and 1। इसी के ऊपर सारे की सारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो डिपेंड कर रहे हैं। इतना बड़ा कंप्यूटर काम कर रहा है फास्टली और सिर्फ बाइनरी के 2 नंबर हैं 0 and 1, उसके ऊपर वो है सारा काम कर रहा है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन कोडिंग एंड डी कोडिंग। अब ये इन कोडिंग या डी कोडिंग क्या होता है, ये चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा आपने। आइडेंटिफिकेशन, ये एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर इन कोड एंड डी कोड कंप्यूटर प्रोग्राम, इन कोड और डी कोड कैसे करता है, ये अब काम का टॉपिक है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर के लिए आ सकता है। देखते हैं इसको। द सिग्नल कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग। सिग्नल का एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होना इनकोडिंग कहलाता है। टू इनेबल द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द डाटा, ताकि कंप्यूटर डाटा को समझ सके। द सिग्नल कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म, फिर उसी सिग्नल को दोबारा डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये एट दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, फिर इंसान ताकि समझ सके, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डी कोडिंग कहलाती है। यानी कि डाटा कंप्यूटर जो है डिजिटल फॉर्म में समझता है, हम एनालॉग फॉर्म में समझते हैं। तो एनालॉग डाटा को डिजिटल फॉर्म में करना इनकोडिंग कहलाता है, फिर उसी डिजिटल फॉर्म डाटा को एनालॉग फॉर्म में करना ये आपके पास इनकोडिंग कहलाता है। समझ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई तो नीचे एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट एक क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म्स इनकोडिंग एंड डी कोडिंग। इनकोडिंग क्या होती है और डी कोडिंग क्या होती है, ये यहाँ से लेके द सिग्नल से लेके डी कोडिंग तक इसका जो है वो जवाब बनेगा। ये जवाब लिखें, याद करें। अब एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है बुक वालों ने।
फॉर एग्जाम्पल वी इनपुट है नंबर 10, अगर हम नंबर 10 इनपुट करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड के जरिए 10 लिखा, एंड देन ऐड इट टू, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐड किया। द इनपुट एज बीइंग इनकोडेड टू बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा इज शोन इन द टेबल बिलो। हमने कीबोर्ड के जरिए लिखा 10 जमा 2, हमने तो लिख लिया 10 जमा 2 और 12, इसका आंसर भी हमारे पास आउटपुट में आ गया। लेकिन ये है जी, समझ लें, एनालॉग फॉर्म, डाटे की एनालॉग फॉर्म है जो हम समझते हैं, हम ये समझते हैं। कंप्यूटर इसको नहीं समझता कि 10 जमा 2 12, उसको कोई पता नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको इनकोड करेगा बाइनरी फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा? बाइनरी फॉर्म में। ये 10 है, ये अब ये नहीं कह रहा 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 1010 लिखा हुआ है, ये बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म में 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1, तो आपने पढ़ना है इसको 1010। 10 है, 10 है, 10 को कंप्यूटर ने इनकोड किया बाइनरी फॉर्म में 1010, बाइनरी फॉर्म 1010। इस तरह 2 है, 2 को कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में किया तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब ये कैसे होता है, ये एक अलग सवाल है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। ये कंप्यूटर ने इनकोड करके आप समझ लिया। अब कंप्यूटर को ये समझ आती है, कंप्यूटर को समझ आती है 1010 प्लस 10, दोनों को प्लस करेंगे तो 1100 आएगा। आप कहेंगे ये कैसे 1100 कैसे आ सकता है? तो ये आ सकता है, बाइनरी को जब ऐड करते हैं, बाइनरी के ये रूल आगे पढ़ेंगे तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। ये हमें नहीं समझ आ रहा, ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अगर देखा जाए, अगर बाइनरी लैंग्वेज ना मुझे आती हो तो मुझे नहीं समझ आता कि ये 1100 कैसे बनता है। तो ये बात है कि ये एनालॉग फॉर्म है, ये डिजिटल फॉर्म है, ये हमें समझ आती है, ये कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये आ गया 1100। तो कंप्यूटर ने जो आउटपुट देनी है वो 12 देनी है। कंप्यूटर ने अगेन उसी डाटा को दोबारा जो है वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एनालॉग फॉर्म है, ये मुझे समझ आती है। 10 जमा 2 किया तो 12 हो गया। ये जी प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर सारे काम होते हैं, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। ये एक एग्जांपल के जरिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर आगे चल के मजीद पढ़ेंगे। Here we can see that the input form of data is first being encoded to a binary form। वही बात जो पहले बाइनरी फॉर्म में की है। The 2 inputs are being processed, 2 जो इनपुट्स आई हैं उनको प्रोसेस किए इन द बाइनरी फॉर्म, एंड देन डीकोड इन द एनालॉग फॉर्म टू गिव द आउटपुट। फिर इसको डीकोड करके दोबारा आपको आउटपुट दे दी है। तो ये था जी इनकोडिंग डीकोडिंग, थोड़ा सा मैंने बताया कैसे होता है। अब जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इससे ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लाजमी समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक का। आपके सिलेबस के हवाले से काफ़ी सारे टॉपिक इसमें से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसका आंसर करूंगा। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस, तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और उसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो। मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।